संभालते हैं सारा कार्य। आज हम सब भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान की कथा जब हम बार बार सुनते हैं तो कहते हैं कि जन्म जन्म के भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब सत्संग मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि भाग्योदय हो गए। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा मिल गई। भगवान हृदय में प्रवेश कहां से करते हैं? प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण। जब भगवान की कथा आप कानों से सुनते हैं तो भगवान कहां से प्रवेश करते हैं? प्रविष्टः कर्ण, कानों से ही भगवान प्रवेश करते हैं। जिसके जो कथा नहीं सुनता वो भक्त हो ही नहीं सकता। कथा सुनने से ही तो भक्ति मिलती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब कुछ देने की सामर्थ्य है, पर भक्ति कैसे मिलती है? बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती। और भक्ति कैसे मिलती है? सत्संग से। सत्संग कैसे मिलता है? प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के संग से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। पहला क्या है? श्रोतव्य, फिर कीर्तितव्यश्च, फिर स्मर्तव्यश्च। पहला है सुनना। इसलिए भगवान ने कान दो दिए। कान कितने हैं और मुंह कितने हैं? जिह्वा एक है। मतलब बोलो कम और सुनो ज्यादा। लेकिन आदमी बोलता ज्यादा है, सुनता बहुत कम है। यही है झगड़ा। आज के लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। क्या सुने? कथा। क्यों सुने? क्योंकि कथा सुनने से ही भगवान प्रवेश करते हैं। कहां? हृदय में। अच्छा ये बताओ, शब्दों को आपने देखा है? शब्द। अच्छा ये बताओ, शब्द जो होते हैं, शब्द ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, सब कहा है ना? भगवान का ही स्वरूप है शब्द। तो शब्द से एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कहते हैं शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्दों में बड़ी जान तो है। शब्दों में जान ना होती तो आज शब्दों को सुनकर के कई बार प्रसन्नता भी होती है और कुछ कठोर शब्दों को सुनकर के हृदय विदीर्ण भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है। तो पूरा खेल किसका है? इसलिए प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण। भगवान कहां से प्रवेश करेंगे? कान। शब्द क्या? कथा क्या है? कथा का एक एक शब्द। भागवत जी का एक एक अक्षर, एक एक शब्द। गीता जी का एक एक अक्षर, एक एक शब्द क्या है? कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए तो कहते हैं भागवत सुनो, गीता सुनो, रामायण सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि उसमें जो लिखा है जब वो कानों से प्रवेश करता है तो कानों से शब्द नहीं, शब्द रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। क्योंकि शब्द ब्रह्म, शब्द ही ईश्वर है। इसलिए कानों से कथा सुनने से जो कथा सुनता है उसी के भीतर भगवान होते हैं। जो कथा नहीं सुनता उसके भीतर तो कोरा है, सब खाली है। आप ये बताओ, आप गालियां सुनो दिन भर तो आपके मुंह से क्या निकलेगी? जो सुना है वही तो निकले। कहते ना जो खाया है वही तो डकारेगा। डकार किसकी आती है? खाए हुए की।
आप मूली मूली खाओ तो डकार में मूली की डकार आएगी, प्याज प्याज खाओ तो डकार प्याज की आएगी। सही है? तो जो भीतर होता है वही तो डकार से। इसलिए सुखदेव भगवान ने जब वाणी शुरू की, सुखदेव भगवान ने जब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, तो सुखदेव भगवान का पहला अक्षर क्या है? वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितम नृप। हे राजन, वरीयाने वाह, वर्णानाम अर्थ संघानाम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी वाह, सुखदेव भगवान भी वाह। वाह मतलब ब्रह्म का सूचक है, वकार। इसलिए ब्रह्म सूचक शब्दों से इनकी वाणी स्टार्ट होती है, क्योंकि भीतर ब्रह्म ही समाया है, भीतर परमात्मा ही समाया है। तो ब्रह्म सूचक शब्दों से वाणी स्टार्ट होती है। जबकि आप लोग कहीं मिलते हो तो गाली गलौज से अपनी बातें शुरू करते हो। इसलिए कहता हूं, ज्यादा गालियां सुनोगे, ज्यादा प्रपंच सुनोगे तो आपके भीतर प्रपंच भरेगा, और ज्यादा कथा सुनोगे तो आपके भीतर भगवान भर जाएंगे ठसा ठस। और जब भीतर भगवान होंगे तो फिर आप हालो हाय नहीं बोलेंगे, कोई दिखा तो नारायण निकलेगा। भैया जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। जिसके मुंह से भगवान का नाम निकलता है, क्यों निकलता है? भगवान का नाम तब तक नहीं निकलेगा मुंह से जब तक भीतर भर ना जाए। आप कहते हो महाराज जी हम भगवान का नाम नहीं जप पाते। बहुत लोग हैं तो भगवान का नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? क्योंकि भरा ही नहीं है। भरो पहले। कैसे भरोगे? कथा सुनते सुनते ही कथा से ना भगवान भर रहे हैं भीतर। कानों से शब्द जा रहे हैं, एक एक शब्द एक एक अक्षर ब्रह्म को लबालब भरने वाला तो है। तो जो हृदय की गगरी है, हृदय का जो पात्र है, उस पात्र में भगवान की कथा भरी होनी चाहिए। जब हृदय के पात्र में कथा भरी होगी तो वाणी भगवान का नाम ही बोलेगी। अच्छा, नाम भी भेद है। कैसा भेद है? भगवान का नाम कैसे लिया जाए? कैसे लिया जाए? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हमारे यहां सत्य बोलना चाहिए, पर कैसा बोलना चाहिए? प्रिय, मधुर, मीठा। कैसे? जैसे अंधे को आपने कहा अंधा यहां, अंधा यहां, आपने कहा तो ठीक, बिल्कुल सत्य है। अंधे को अंधा कहना सत्य है, पर कठोर है। अंधे को अंधा कह देना क्या है? सीधा कह दिया आपने, ए अंधे, कठोर, गलत है। तो सत्य यद्यपि शुद्धम है, तो शुद्ध, परंतु वेद विरुद्धम, विरुद्ध हो गया। क्या है सही? सूरदास जी आइए। कोई लंगड़ा है, ए लंगड़े यहां, गलत है। तो सही बिल्कुल, पर तरीका गलत है। इसलिए कहते हैं कि अपने तौर तरीके बदल लो। भगवान का नाम भी, अब कोई राम राम जपे, लेकिन राम कैसे? तो शर्त रखी, राम जी ने रखी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जाप तो हो, पर शर्त है। ऐसे नहीं राम 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 जब, ऐसे इसे क्या होगा? नहीं, भगवान का नाम कैसे जपा जाए? मंत्र जाप मम, मतलब मेरा मंत्र जपो, दृढ़ विश्वासा। कैसे जपो? विश्वासो ही फलदायक। जब मंत्र का जाप विश्वास से होगा तो ही वो फल देगा। यदि विश्वास है ही नहीं तो काय का फल होगा? इसलिए भगवान का नाम जपो, पर शर्त है। ऐसे ही नहीं जपने लग जाओगे राम राम जप रहे, नहीं, राम राम जपो, पर उस राम में विश्वास पूरा हो। और राम जब कहो तो बड़े मर्यादा से, बड़े प्रेम से। अच्छा एक बात बताओ, माँ जब आपको नाम लेके बुलाती है तो माँ के नाम लेने में प्रेम होता है कि नहीं?
लेकिन वही आपका नाम, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम, मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम है, आप सबको पता है, लेकिन मेरा एक और नाम है अन्नू। मेरा ये जो नाम है ना अन्नू, ये नाम मुझे केवल मेरी माँ और मेरे पिताजी मुझे इस नाम से बुलाते हैं। बचपन से जब मैं गोद में था, जब मैं होश संभाला, तो मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम से पुकारा, अन्नू, ANNU। अब अन्नू नाम मेरी माँ तो लेती है मेरा, लेकिन वही नाम कोई दूसरा लेके बुलाए तो उसके लिए गए नाम में वह अपनापन नहीं होगा। नाम तो वह अन्नू कोई भी कह सकता है, कह दो आप अन्नू, बात सही है। आपका जो नाम है, आपके नाम को आपकी माँ जब लेती है तो अलग भाव बनता है, और वही नाम जब दूसरा आपका लिया जाए किसी और तीसरे पर्सन के द्वारा तो भाव अलग होता है। बात सही है कि नहीं? आप लोग सहमत हैं इस बात से कि नहीं हैं? बस यही है। प्रयागराज में सूरदास जी गए, सूरदास जी गए तो लोगों ने भीड़ लगा ली, अरे सूरदास जी, उनकी बड़ी ख्याति थी, सूरदास जी आए, सूरदास जी आए। तो सूरदास जी को घेर लिया। तभी तुलसीदास जी वहां से गुजरे, तो तुलसीदास जी ने देखा कि भाई सूरदास जी के पास तो बड़ी भीड़ है, अभी मिलना जुलना तो होगा नहीं, पर दूर से ही कह दिया, तुलसीदास जी ने दूर से ही कह दिया, बाबा सीताराम, जय श्री सीताराम। कह के तुलसीदास जी गए। तब कान में जब पड़ा शब्द तो सूरदास जी, अरे तुलसी बाबा, महाराज रुको। तुलसीदास जी बोले, लोगों ने कहा महाराज आप तो अंधे हैं और इतना शोर हो रहा है, इतने लोग सीताराम सीताराम बोल रहे हैं, इतने लोग जय सिया राम बोल रहे हैं, लेकिन आपने तुलसीदास जी को पहचान कैसे लिया कि तुलसी है? तब सूरदास जी ने कहा कि सीताराम सीताराम तो सब बोलते हैं, पर तुलसीदास जी जैसा प्रेम से बोलने वाला, इनके शब्दों में वो प्रेम है राम के लिए, तो वो प्रेम है तो समझ गए कि ये नाम राम राम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। तो राम राम तो सब कह रहे हैं, अन्नू अन्नू तो सब कहे, लेकिन वो मां की तरह अपनापन कहां से लाओगे? तुलसीदास जी की तरह राम से वो अपनापन कहां से लाओगे? इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम लो, प्रेम से लो। किससे लो? आपकी मां आपका नाम किससे लेती है? हाँ बोलो। माता जानकी जी भगवान राम को एक विशेष नाम से बुलाती थी। राम जी का एक नाम है करुणा निधान। क्या नाम है? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने, राम जी ने केवल अंगूठी नहीं दी थी हनुमान जी को, अंगूठी बस दी होती तो सीता मैया कभी पहचानती नहीं हनुमान जी को। पर हनुमान जी को राम जी ने एक पासवर्ड भी दिया था। हनुमान जी लंका जा रहे हो, सीता मां से मिलने, अंगूठी तो ले जाओ, पर सुनो, जब वो इनकार कर दें, उन्हें लगेगा कि रावण की कोई माया हो सकती है, तो कह देना कि करुणा निधान ने भेजा है। वो समझ जाएंगी, क्योंकि करुणा निधान जो है, वो करुणा निधान नाम किसने दिया था? माता सीता जी ने। किसे दिया था? राम जी को। राम जी को प्रेम से, हर पत्नी अपने पति को प्रेम से कुछ कहती होगी, तो सीता मैया राम जी को करुणा निधान कहती थी। क्या कहती? करुणा निधान कहती। हनुमान जी गए लंका, सीता मैया को लगा ये माया है किसी प्रकार से रावण की। तब करुणा निधान कहकर जब हनुमान जी ने कहा, तो सीता मैया समझ गई कि ये राम का दास है, राम का भक्त है, राम जी ने भेजा है। कुल मिलाकर के
बात क्या आई कि नाम में वो मधुरता है। हनुमान जी नाम ले और सीता मैया को संदेह हो जाए, नहीं हो सकता। पूरी लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। पूरी लंका का भ्रमण किया हनुमान जी ने, पर पूरी लंका में एक आदमी मिले, वो बड़े सज्जन थे। कौन थे वो? जोर से। अब विभीषण जी को हनुमान जी अभी मिले नहीं, लेकिन मिले बिना क्या कह रहे हैं कि यहां कहां सज्जन कर वासा। ये कोई सज्जन है? क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने देखा कि विभीषण जब जागे तो क्या बोले विभीषण जी जाग के, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी समझ गए कि भाई लंका में कोई सवेरे 4 बजे राम राम बोल रहा है तो ये निशाचर के पापी के मुंह से भोर में भगवान का नाम इतने प्रेम से नहीं निकल सकता। इतने प्रेम से कोई राम का नाम गा रहा है तो कोई भक्त ही होगा। यहां कहां सज्जन करवासा, ये सज्जन है, ये देखो। इसलिए भगवान का नाम जपो। कैसे जपें? प्रेम से राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति। तो भगवान मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो भगवान का नाम कैसे लोगे? बोलो, प्रेम से। इसलिए कभी अब जैसे कुछ लोग ना, अरे ये राम का मंदिर है, नहीं, भगवान श्री राम का मंदिर है। जहां भी राम शब्द लगाओ वहां भगवान जरूर जोड़ो। जहां कृष्ण बोलो, जब बातें करो कृष्ण नहीं, कृष्ण कोई तुम्हारा नहीं। एक सम्मान तो होता है ना। जैसे आप अपनी माँ का नाम लेते हो तो क्या नाम लेते हो? ये मालती है, ये मेरी माँ है, नहीं, श्रीमती मालती देवी। जब आप अपनी माँ का नाम लोगे तो क्या बोलते हो? आगे बोलते हो ना सम्मान से। पिता का नाम कैसे बोलते हो? बोलो। तो आप श्री शब्द लगाते हो ना। फिर जब माँ बाप का नाम बड़े आदर से लेना चाहिए तो भगवान का नाम जब भी बोलो तो भगवान श्रीमन नारायण श्रीमन। जब जाप करो तब तो श्रीमन नारायण श्रद्धा से, पर जब कहीं बातों में बताओ तो वहां बताने में नारायण नहीं, भगवान श्रीमन नारायण।